नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए लेकर आया मेरे भाई। तो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए 2026 के लिए एक ऐसी क्लास, और मैंने ये वाली क्लास आपके लिए स्टार्ट क्यों करी है, क्योंकि आपको पता चले कि पेपर किस लेवल का आता है। और अभी 2025 में मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ है, तो अपन शिफ्ट वाइज इनका जो गणित का पेपर का सोल्यूशन अपन कर रहे हैं। बाकी आपका रीजनिंग का भी आने वाला है, सभी सब्जेक्ट यहाँ गणित और रीजनिंग तो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ जरूर ही आने वाले हैं। तो आज की शिफ्ट है हमारी 1 नवंबर 2025, 1 नवंबर 2025 की शिफ्ट फर्स्ट। अपन ने जो 30 अक्टूबर को हुई थी पहली एक शिफ्ट, उसका एनालाइज अपन करवा चुके हैं, फुल सॉल्यूशन। और उसमें कुछ आवाज का इशू भी था, तो वो भी अपन क्या है उसकी एक अलग क्लास बनाकर वो सभी क्वेश्चन फिर से सोल्व करवाने वाले हैं। बाकी इसमें आपको ट्रिक्स मिलेगी, और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आप 5 से 10 सेकंड में उनको उड़ा दोगे। बाकी ये आपकी 30 अक्टूबर को जो 30 की आपकी क्लास है वो ले चुका हूँ, वो अगर नहीं देखी तो वो भी देख लेना। अब बात करें तो मध्य प्रदेश पुलिस में 2 बार क्वालीफाई हूँ, और अभी जो आपकी एग्ज़ाम हुई थी 2025 वाली वो भी अपनी क्वालीफाई है। जब भी रिज़ल्ट आएगा तब आपको बता दिया जाएगा कि ये अपनी क्वालीफाई है, क्योंकि आपको भरोसा हो सके कि बिल्कुल इस लेवल का कंटेंट दिया जाता है। और आपके लिए एक और सूचना है मेरे भाई, कि जो भी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2026 की तैयारी कर रहा है, और उनके लिए क्या है एक फ्री फाउंडेशन कोर्स अपन ने डिजाइन किया है। इसमें आपकी जो क्लासेस स्टार्ट होने वाली 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाली 2026 से, बेसिक से एडवांस तक एफटेक पैटर्न पर आधारित फ्री फाउंड एकदम फ्री होने वाला। और इसमें 1 जनवरी से आपके 2 सब्जेक्ट चालू होने वाले, गणित और रीजनिंग। और गणित और रीजनिंग ही ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको फुल नंबर लाने वाले हैं। और अगर गणित रीजनिंग आपने अच्छे से कर लिया, उसके बाद अपन गणित रीजनिंग कर देंगे, फिर आपका जितना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा उसी आधार पर अपन अदर सब्जेक्ट की भी क्लासेस चालू करने वाले हैं। तो आइए मेरे भाई पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है 1 तारीख को 1/11/2025 की शिफ्ट फर्स्ट का आपका गणित में बात करें तो पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक धातु का पाइप 70 सेंटीमीटर लंबी, एक धातु की पाइप है जो 70 सेंटीमीटर आपकी लंबी है, जिसकी बाहरी त्रिज्या आपकी क्या है 4 सेंटीमीटर की, और आंतरिक त्रिज्या आपकी 3 सेंटीमीटर की। तो पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन बताना। भाई एक पाइप है तो उसका आयतन बताना है, तो पाइप किस प्रकार का उसको देखना। यहाँ बात करूँ तो ये आपका बेलन है। ये क्या है, एक बेलन है, यहाँ से हो जाएगा। ये क्या मेरा है, बेलन है। अब यहाँ जो एक बेलन, इसके अंदर भी एक बेलन है। इसके अंदर भी बात करूँ तो इसके अंदर भी एक होने वाला आपका बेलन। इस प्रकार का आपका कुछ आपका आयतन होने वाला, भाई पाइप जो होने वाला इस प्रकार का होने वाला। तो यहाँ बात करूँ तो यहाँ इस प्रकार से यहाँ देख लेना। एक इस प्रकार का आपको ये वाला एरिया में यहाँ बना रहा हूँ। तो यहाँ देखना है कि जो आंतरिक त्रिज्या वो कितनी है 3 सेंटीमीटर की, और बाहरी त्रिज्या आपकी क्या है 4 सेंटीमीटर की। अब ये है, तो आपका इसका निकालना होगा, तो अपन क्या करेंगे दोनों का आयतन निकाल लेंगे और उसको डायरेक्टली कर देंगे, या अलग-अलग भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपका एक रेडियस ये, एक रेडियस ये। तो आपका क्या हो जाएगा भाई, जो आपका बेलन होता है, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच आपका बेलन का आयतन होता है। अब एक आर है, दूसरी अपन बड़ी आर मान लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, ये वाला भी। तो यहाँ पाई आर की बात करूँ, आर आपका एक 4 होगा, 4 का स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर बड़ा होगा। 4 का स्क्वायर, एज तो आपका पता है, एज कितना है यहाँ मेरा भाई 10 70, हाइट आपकी 70 है, 70 आ जाएगा। माइनस पाई, यहाँ क्या है 3, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर गुणित 70। अब यहाँ देखना अपन यहाँ क्या कॉमन निकाल सकते हैं, पाई और 70 यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या 70 कॉमन निकाले, पाई की वैल्यू मैंने रख दी 22/7, ये अपन ने कॉमन निकाल लिया। अब 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 में से अगर 9 में घटाता हूँ क्या आएगा, 16 में से 9 घटाएंगे तो आपका 7 आएगा। तो इस साइड अपन लिख देते, तो 70 गुणित 22/7 गुणित 7। अब 7 से आपका 7 कट जाएगा, अब 7 ये 0, 7 दूना 14 4, और 7 दूनी 14 और 1 15, मतलब 15 40। 15 40 हमारा किस में दिख रहा है, 15 40 हमारा ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब ये इतनी सारी चीज़ें क्यों बताई? भाई डायग्राम बनाने की ज़रूरत थी क्या हमें? नहीं थी। लेकिन ये बनाने के पीछे एक ही उद्देश्य है कि ताकि आपको जो क्वेश्चन है, वो अच्छे से समझ आ सके। तो अपन ने बेलन बनाया, बेलन ये बना दिया भरी, ये क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट यहीं से आपका घूमता है। तो ये चीज़ें आपकी होती है।
अगला देखिए, अगला है यदि 15 पेन, यदि मेरा भाई 15 पेन की कीमत 10 पेंसिल की कीमत के बराबर है, तो प्रत्येक पेंसिल की कीमत 12 रुपए है, तो प्रत्येक पेन की कीमत क्या होगी? अब यहाँ देखना कि जो 15 पेन है, क्या 15 पेन की कीमत किसके बराबर है? 12 पेंसिल के बराबर। 12 पेंसिल के बराबर, ये कंडीशन सभी को समझ आ चुकी होगी। अब प्रत्येक पेंसिल की कीमत 12, मतलब पेंसिल की जगह अपन क्या रख सकते हैं? 12 रख सकते हैं। भाई 15 पेन की कीमत 10 पेंसिल के, कितनी मेरे भाई? 10 पेंसिल के बराबर। अब पेंसिल की जगह अपन 12 रख सकते हैं, क्योंकि एक पेंसिल की कीमत 12 है, तो यहाँ अपन कंडीशन रखेंगे 10 गुणित पेंसिल की जगह अपन 12 रखा, और इधर 15 पेन है। क्या है आपका? 15 पेन। 15 अपन गुणा में, तो उधर जाके भाग में, तो पेन की कीमत क्या हो जाएगी? 10 गुणित 12 अपॉन 15। 15 भाई, 5 दूना 10, 5 त्रिक 15, 3 चौक 12, 4 दूना 8। मतलब एक पेन की कीमत आपकी 8 रुपए हो जाएगी। 8 हमारे किस में दिख रहा है? ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आपके बहुत प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है। 2 पेन का पूछ सकता है, 3 का, 4 का, या पेन पेंसिल दोनों का मिलाकर पूछ सकता है। तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपका बन सकता है। लेकिन ये जो चीज मैंने सिखाई है, ये आपको निकालना याद होने चाहिए। मेन उद्देश्य आपका होना चाहिए कि अगर ये निकाल लिया, तो आपसे यहाँ पूछ लेगा कभी 4 पेन का बता दीजिए, तो 4 पेन का निकालना है, तो एक पेन का 8 है, 4 का 4 8 32। इस प्रकार से आपको सभी चीजें यहाँ देखने को मिलेगी। अगला देखिए, एक पतंग का विकर्ण। अब ये पतंग का विकर्ण 24 मीटर और 32 मीटर है, पतंग का विकर्ण। तो पतंग का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में बताना है। अब पतंग किस आकार की होती है? चतुर्भुज आकार के आकार का होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है मेरा? 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। तो ये फॉर्मूला होता है मेरा भाई, गुणनफल। अब यहाँ अपन रखेंगे सिर्फ वैल्यू, तो आपका आसानी से हो जाए। 1/2 विकर्ण का गुणनफल मतलब 24 गुणित 24, और गुणित आपका क्या हो जाएगा? 32। अब यहाँ से 2 से काटा 12 बार, 12 गुणा 12 दूना 24 की 4, आपका 2 12 36, और 2 आपका 38, तो 384। 384 आपका कहाँ दिखाई दे रहा? 384 आपका ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। तो ये सभी मध्य प्रदेश पुलिस में आए हुए क्वेश्चन है, और अपन ले रहे हैं यहाँ 1/11/2025। तो 1 नवंबर की अपन ने शिफ्ट ली है। तो अगर आपको भरोसा ना हो कि ये पूछे गए, तो 1 नवंबर की शिफ्ट जाकर देख लेना, ऐसे ही क्वेश्चन आपके आए थे। बस हमने क्या किया है कि आपको सभी प्रकार के, मतलब गणित के अलग प्रोवाइड करवा रहा हूँ, और वो भी विथ सॉल्यूशन। और आपकी आने वाली जितनी भी परीक्षा, चाहे होमगार्ड की परीक्षा हो, मध्य प्रदेश पुलिस की हो, पटवारी की हो, या कोई सी भी ईएसबी लेता, उसके लिए ये क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्योंकि आपका पेपर जो बनता है किस लेवल का बनता है, इसी लेवल का बनेगा आपका पेपर। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, अब इसमें आपको मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन करना है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन देख रहा है, इसको अपन कैसे करेंगे? तो डायरेक्टली कर सकते हैं, 12 से काटेंगे। 12 से अगर काटता हूं, तो ये 144, 12 किसके 12, 12 माइनस 6 बात करें तो ये 6, यहाँ तक 6 आ जाएगा गुणा में। 9 छंकी 54, 6 और 3 9, तो 6 गुणित 9, 6 नमा की 54। आपका आंसर क्या आ जाएगा मेरा भाई? 54 आ जाएगा। 54, 54 हमारा किसमें? ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों की उम्र के बीच 3 वर्ष का अंतर है। कितना अंतर है? 3 वर्ष का अंतर है, और उनकी कुल उम्र 50 है। कुल कितनी उम्र है? 50। तो सबसे छोटे बच्चे की उम्र कितनी हो? अब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी आपको मिस्टेक देखने को मिलेगी। ऐसा ये क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन इसमें लैंग्वेज में यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? अब ये लाने के पीछे उद्देश्य क्या है कि एग्जामिनर ने तो पूछा है, अपने को आंसर भी देना है, लेकिन यहाँ मिस्टेक क्या है? तो यहाँ वो उसको कहना चाहिए था कि 5 बच्चों की उम्र के बीच 3 वर्ष का अंतर है। मतलब प्रत्येक जो बच्चों के बीच, मतलब पहले का जन्म हुआ, उसके बाद दूसरे का, उसके बाद तीसरे का, मतलब छोटे से बड़े तक जाता है, तो वो 3-3 साल का अंतर है। मतलब प्रत्येक छोटे से बड़ा तक के 3-3 साल का अंतर है। अब ये 3 साल का अंतर यहाँ अपन सोच सकते हैं कि सभी में 3 साल का अंतर है, तो ऐसा नहीं है। मतलब एक का अगर जन्म हो रहा है, एक का कभी भी हो रहा, यहाँ देखना एवरेज, एवरेज उम्र निकालना चाहे 5 बच्चे हैं, तो 5 बच्चे का 50, 5 धाम 50। मतलब अगर एक बच्चे की 10 है,
तो दूसरे की क्या होगा भाई 3 साल का अंतर, इससे बड़ा आपका 13 होगा, इससे बड़ा क्या होगा 16 होगा, इससे छोटा क्या होगा 7 और इससे छोटा 4। मतलब यहाँ 3 साल का अंतर है, यहाँ भी 3 साल का अंतर है, यहाँ भी 3 साल का अंतर है और यहाँ भी 3 साल का अंतर है। अब ये कुछ कहना या ये चाह रहा था कि भाई 3 साल का सभी मतलब छोटे से एक दूसरा जो जिसका जन्म होगा वो 3 साल बड़ा है, फिर वो 3 साल बड़ा है, इस प्रकार से बड़ा है। ये हमसे कहना चाह रहा था। यहाँ से इतनी सी समस्या है। बाकी कोई बात नहीं। तो अब से हमसे क्या पूछा गया ये अपन ने निकाल दिया। तो सबसे छोटे की उम्र हमसे पूछी गई। सबसे छोटा कितने साल का? 4 साल का है। तो 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हमसे पूछ सकता था कि सबसे बड़े की उम्र क्या है? तो सबसे बड़ा ये था, सबसे बड़ा मेरा भाई ये था। हमसे ये भी पूछ सकता था कि बीच वाला जो आपका तीसरे नंबर का बच्चा है वो कितने साल का? 10 साल का। तो अब आपसे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन आपका आने वाला है। अगला देखना, अगला क्वेश्चन क्या है? किसी संख्या का वर्ग करने पर 44 गुण 90 प्राप्त होता है। तो संख्या क्या है? अब वर्ग की बात कर रहा है, यहाँ स्क्वायर की बात कर रहा है कि ये जो 44 4400 गुण 90 है ये किसका स्क्वायर है? अब यहाँ 4400 की बात है, 4004 गुण 90। अब यहाँ एक चीज आप देखना, इससे तो अपन बता देंगे किसका स्क्वायर है, लेकिन यहाँ एक चीज सोचना कि कोई भी संख्या है तो यूनिट डिजिट आपका 9 है, तो 9 किस किस के स्क्वायर में आता है? तो यहाँ बात करेंगे 9 मेरे भाई 3 के स्क्वायर में आता है और 7 के स्क्वायर में आता है। 3 का स्क्वायर बात करते हैं यहाँ 9, 7 का 49। इसके अलावा कोई संख्या है जिसके अंत में जिसका स्क्वायर अपन करते हैं लास्ट वाली, तो उसका यूनिट डिजिट आपका 9 आता है। तो 3 और 7 के अलावा कोई नहीं है। तो यहाँ अपन देखेंगे लास्ट में 3 और 7 कहाँ दिखाई दे रहा है? 3 तो कहीं नहीं है, 7 वाला एक ही है, मतलब यही आपका हो जाएगा। एक तो ये तरीका है कि ऑप्शन से आप जा सकते हो। यहाँ से ऑप्शन से गए अपन, तो यहाँ अपन ये देखेंगे कि भाई 3 और 7 में से कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन से कर दिया आप 3 और 7। अब यहाँ देखना कि आपको ये उठानी है। 44 जो है, 44 किसके किन-किन के स्क्वायर के बीच में है? तो 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 और 7 का स्क्वायर क्या होता है मेरा? 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 का स्क्वायर 49। तो 49 से छोटा है और 36 से बड़ा है, मतलब शुरू की क्या आएगी? 6। अब हमें ये डिसाइड करना है कि ये किसके बीच है? ये वाला जो है 3 आएगा या 7 आएगा। अब यहाँ देखना कि जो आपका 44 है किसके नज़दीक है? जो 44 है आपका 44 किसके पास में? 3 इसके पास है या इसके पास में? तो यहाँ देखेंगे कि मेरे भाई इसके पास है। तो इसके पास है मतलब अपने को क्या लेना है? ये वाला लेना है, 7 वाला। तो 67 हो जाएगा, 67 का स्क्वायर। ये तरीके होते हैं, 2 तरीके। या आप डायरेक्टली एक और तरीका होता है, ये दिखा दिया, एक ऑप्शन वाला दिखा दिया। आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। यहाँ देखेंगे 44 गुण 90। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो? तो वही पहाड़े बोल रहे हैं कि भाई 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। तो ये लंबी प्रोसेस है। बाकी मैंने जो बताया वो सबसे बेस्ट तरीका आपका होने वाला है। अगला देखिए, अगला ये क्वेश्चन है, ये रीजनिंग में भी काउंट हो सकता है, गणित में भी काउंट हो सकता है। तो इसको देखना कि यहाँ 3 थीटा क्या हो रहा है? 3 पाई, 3 पाई बराबर 6 है, मतलब 3 का डबल हो रहा है। 5 ये है तो इसका डबल और 7 का डबल क्या होगा? यहाँ डबल की पिक्चर चल रही है। किसकी पिक्चर चल रही है? डबल की पिक्चर। तो 7 दूना क्या होगा? 7 दूना अगर बात करें 14, 14, 14 हमारा किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब ये देखिए मेरा, ये तो पूरा रीजनिंग का है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको भी अपन सोल्व कर लेंगे। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि दोपहर 2:24 बजे घड़ी और घंटे की घं, घ, घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच न्यूनतम कोण क्या होगा? अब आपको घड़ी पता होगा। अब ये वाला क्वेश्चन जो है रीजनिंग का है, लेकिन अच्छा है। आपको 3 चीजें याद होनी चाहिए। फॉर्मूले, इसमें फॉर्मूला भी अगर याद है तो अच्छी बात है। मैं बताने वाला हूँ बिना फॉर्मूले से आपको निकालना। तो यहाँ आपको कुछ चीजें याद होनी चाहिए मिनट में। 1 मिनट में क्या मेरा है? जो सेकंड की सुई है, सेकंड की सुई से कोई मतलब नहीं रहता है, फिर भी लिख देना। सेकंड की सुई 360 डिग्री रोटेट करती है। मिनट की बात करूं, किसकी मेरा है? मिनट की सुई कितना रोटेट करती है? मिनट की सुई 6 डिग्री रोटेट करती है और घंटा की सुई आपकी 1/2 डिग्री रोटेट करती है। अब यहाँ अपन डायग्राम बनाने वाले हैं, उसको समझना। ये चीज तो आपकी कॉमन है। अब यहाँ घड़ी बनाएंगे। ये घड़ी बनाई, यहाँ आपका 3 है, ये आपका 2 है,
ये आपका 4 है, 5, 6, 1 और 12। यहाँ भाई इतना अपने को इस साइड की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ 2 बजकर 24 बज रहे हैं, 2 बजकर 24 मिनट हो रहे हैं। मतलब आपकी एक 24 ये वाली जो सुई है, ये यहाँ आएगी। ये वाली कौन-सी सुई है? मिनट की सुई है। कौन-सी सुई है? मिनट की सुई है, घंटे की सुई है, यहाँ आएगी लगभग। अब यहाँ देखना, यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो यहाँ से मैं जाऊँगा यहाँ से यहाँ तक, तो मिनट की सुई कितनी? तो यहाँ आपकी 30 डिग्री, कितना? यहाँ देखना 5 और 9 डिग्री, 9 मिनट आपकी मिनट की सुई चलेगी। कितना मिनट की सुई 6 चल रही है, तो 9 छंग की 54 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल बन गया। अब ये 24 यहाँ चल चुका है। यहाँ क्या मेरे भाई 24 आपका चल चुका है, तो घंटे में कितने मिनट होते? घंटे में 60 मिनट होते। तो यहाँ से यहाँ तक कितना चलना पड़ेगा मिनट में आपको? यहाँ से यहाँ तक अगर कवर करना है, 24 चल चुका है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर चलता हूँ 36 चलना पड़ेगा। कितना? 36 चलना पड़ेगा। 36 कौन चलेगा? ये घंटे वाला चलेगा। तो घंटे की सुई 36 जो डिग्री है वो घंटे से चलेंगे अपन 1/2, 2 से काटेंगे 18 बार। तो 54 और 18 दोनों को जोड़ेंगे तो 72 डिग्री का एंगल बनेगा। 72 वाला ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ थी। बाकी अगर फ़ॉर्मूला आपको पता है, तो फ़ॉर्मूले से भी आप सॉल्व कर सकते हो। बाकी ये अगर आपने याद कर लिया तो आपको फ़ॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ज़िंदगी में कभी भी ये वाला क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। अगला देखिए, अगला क्या है मेरे भाई, आपको संख्या में एक श्रृंखला दी गई हो। श्रृंखला दी गई है, क्या श्रृंखला है? 2, 4, 8 और 16 एक श्रृंखला दी गई है। अगली संख्या आपसे ये पूरा क्वेश्चन ऐसा इस एज इट इज़ आपसे पूछा गया था कि एक श्रृंखला दी गई है 2, 4, 8, 16। अगली संख्या 12, अगली संख्या क्या 32 हो सकती है, जो 2 का गुणा करके अपन निकाल सकते हैं। हमें पूरी कंडीशन दी गई है, ये आपकी है 2 का गुणा करके निकाल सकते हैं, या 20 हो सकती है, जो 4 अपन जोड़कर कर सकते हैं। या तो 2 का गुणा करके कर सकते हैं या 4 जोड़कर कर सकते हैं। और आपको बताया गया है कि श्रृंखला में गुणोत्तर श्रेणी मतलब गुणा हो रहा मतलब योग वाला आपका कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। तो सबसे तार्किक अगली संख्या क्या होगी? मतलब सबसे तार्किक आपकी अगली संख्या क्या हो सकती है? यहाँ देखना कि गुणा 2 हो रहा है, गुणोत्तर श्रेणी लगाएँगे अपन। यहाँ 2 हो रहा है, यहाँ भी 2 हो रहा, मतलब अगली भी आपकी 2 होगी, तो 32 आएगी। सबसे तार्किक क्या है? भाई 2-2 का गुणा हो रहा है और गुणोत्तर श्रेणी आपकी चल रही है, तो सबसे बेस्ट आपकी यही होने वाली, इससे अपन बता सकते हैं। भाई अधिक जानकारी के बिना कुछ कहना संभव ऐसी तो कोई बात ही नहीं। हमें इतनी जानकारी यहाँ दे दी कि कोई आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 2 त्रिभुज है। 2 त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ये है 3:4:5 है और 6:8:10 है। त्रिभुज के जो है उनका अनुपात। इसमें से कौन-सा कथन आपका सत्य है? अब यहाँ अपन देख के बता सकते हैं कि 3, 4, 5 मेरे भाई समकोण है। ये क्या है? ये आपका समकोण त्रिभुज है। और 6, 8, 10 इसको कहकर हम समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है मतलब दोनों क्या है? दोनों आपके समान है। समकोण दोनों है मतलब समान तो है ही सही। लेकिन अपन ये नहीं बता सकते कि क्या समकोण है तो कौन-सा कथन है? समान तो है। यहाँ देखते हैं भाई ये दोनों समान है, बिल्कुल समान सर्वांग सम है। सर्वांग सम अपन नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इनकी जो आपकी भुजा है, वो हमें पता नहीं कि क्या भुजा है। लेकिन क्या है मेरे भाई, ये अपन कह सकते हैं कि भाई दोनों क्या है? समान है। वे समान है लेकिन सर्वांग-सम नहीं, ये आपका है। सर्वांग-सम तो हो नहीं सकते। अपने पास अगर भुजा समान रहती तो अपन बता सकते थे, ये समान है। ना तो सर्वांग-सम है, ना ही समान है, समान तो है भाई। क्योंकि दोनों क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो ये चीज़ें आपकी कुछ थ्योरी वाले क्वेश्चन भी आपके आए हैं। तो आपको बेसिक जानकारी है, तो आप बिल्कुल आसानी से इसको कर दोगे। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ने बहुत ही क्या है? परेशान किया है। क्यों परेशान किया है? क्योंकि इसका भी रीज़न अब ऐसा क्वेश्चन अपन ने कभी किया नहीं। लेकिन क्या है एग्ज़ामिनर ने पूछा है तो अपन बिल्कुल करने वाले, मैंने तो किया है लेकिन कोई बात नहीं। इसको अब आज के बाद अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा, तो आप इसको गलत नहीं करोगे। अब देखिए मेरा एक शंकु के आधार की त्रिज्या आपके साथ है, एक शंकु है। एक आपका शंकु है जिसके आधार की त्रिज्या आपकी क्या है 7 है। कोई समस्या? एक छोटा शंकु उसके शीर्ष से काटा गया है। एक छोटा जो शंकु है वो आपने यहाँ से काट दिया, कहीं से काटा? अब आपके सामने भाई काट दिया। जो आधार के समांतर एक तल द्वारा कुल ऊंचाई का 1/3 पर स्थित है।
भाई कुल अगर आपकी 3 है, कुल अगर यहाँ हाइट है, एक हाइट है, तो हाइट का क्या है, 1/3 पर स्थित है, 1/3 पर स्थित है आपकी छोटी हाइट। अब यहाँ इनका रेशियो निकालेंगे एज और एज, यहाँ क्या है मेरा भाई, ये आपका क्या हो जाएगा, 3, 3 अपन उधर पहुंचा दे, 3 और 1। अगर पूरी आपकी एज है तो छोटी आपकी हाइट क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक आपकी क्या है, एक एक रेशियो है, और ये पूरी तो आपकी 3 है ही सही, पूरी क्या है, पूरी 3 आपकी रेशियो होने वाली है, ठीक है। एक आपकी 3 है, पूरी आपकी ये हो जाएगी, पूरी आपकी 3 है, पूरी यहाँ से यहाँ तक अगर बात करूँ, तो यहाँ से यहाँ तक आपकी क्या होने वाली, 3 होने वाली है, मतलब ऊपर वाली आपकी 2 है, उसमें कोई आपको नहीं लेना। अब यहाँ एक चीज अपन ने देख चुके हैं कि भाई 1/3 है छोटे शंकु और शेष खंड के आयतन का अनुपात आपको बताना है। अब आयतन क्या का फॉर्मूला, आप शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ एक चीज देखना कि हमें अनुपात बताना है, और अगर सर्वांग सम का नियम क्या बोलता है कि जो समान समरूपता का नियम क्या बोलता है कि शंकु का समरूप में जो त्रिज्या है आपकी रेडियस, वो क्या होती है, समान होती है अनुपात में, तो अनुपात में भाई यही होने वाले। तो यहाँ बाकी अपन देख लेंगे 1/3 पाई आर स्क्योर एच, और एक और अपन अनुपात में लिखे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सर्वांग सम के नियम से 1/3 यहाँ काट देंगे, पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर अपने काट देंगे, क्योंकि भाई रेशो में आपकी बराबर होती है। अब आपका मेन आपका कारण आता है हाइट का, क्या आता है, हाइट का आने वाला है, तो एक आपकी 3 है और एक आपका क्या होने वाली, 1 होने वाली है, एक आपकी 3 है और एक आपकी क्या होने वाली, 1 होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ आपकी ये कटेगी, अब कटेगी या नहीं कटेगी, उस पर आपको करना है। तो यहाँ डायरेक्टली आप कर सकते हो, ये लगा सकते हो, या इसके अलावा आप डायरेक्टली कर सकते हो। इसमें थोड़ी सी क्या है, अगर यहाँ आपका इतने ही है कि ये नियम होता है, तो आप डायरेक्टली आयतन का भी लगा सकते हो। आपको ट्रिक बता देता हूँ कि यहाँ से क्या होता है भाई, आयतन अगर निकालना है दोनों का अगर आयतन निकालना है तो इसका क्यूब कर देना, 3 का 27 और 1 का क्यूब आपका 1 हो जाएगा, ये दोनों का आयतन हो जाएगा। बड़ा जो है पूरे का आयतन आपका 27 हो जाएगा और छोटे का आपका 1 हो जाएगा। अब यहाँ आपसे पूछा गया कि ऊपर वाले को हटा दिए त्रिज्यखंड का, तो 27 में 1 घटाएगा तो 26 और 26:1, छोटे का 26, जो त्रिज्यखंड है उसका 26 और ऊपर वाले का 1 होने वाला, 26 और 1, तो ये हमें क्या बोला, छोटा शंकु पहले दिया, छोटे शंकु का 1 और 26। अब ये चीजें, अब इसको आप डायरेक्टली अगर मैं बताना चाहूँ तो डायरेक्टली आप कर सकते हो कि इसमें आपको अगर ऐसा दिया है तो ये किस पर ओवरऑल डिपेंड किस पर करता है, तो हाइट पर ही डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है मेरे भाई, ओवरऑल अगर बात करें अपन तो हाइट पर डिपेंड करता है। तो हाइट का एक बार और समझ लेना कि जो हाइट है, बड़ी हाइट है, वो छोटी हाइट जो है, छोटी हाइट क्या है, बड़ी हाइट का 1/3 है। अभी इनका रेशियो निकालेंगे, यहाँ एच और छोटा एच, तो ये आपका 3:1, ये तो आपकी हाइट आ जाएगी। अब अगर आयतन निकालना है तो अब क्या अपन क्या करेंगे, इनका क्यूब करेंगे, 27 का क्यूब और 1 का क्यूब। अब हमें त्रिज्यखंड की बात करी गई है, तो छोटा तो 1 है, अगर बड़े में से बड़ा पूरा है, छोटा का अपन घटा देंगे, तो आपका जो त्रिज्यखंड है, ये वाला जो नीचे का है आपका, उसका आ जाएगा शेष खंड, तो 26 आ जाएगा, 27 में तो 1 26 आपका आ जाएगा। तो ये आप डायरेक्टली भी इसको कर सकते हो। बाकी जो बेसिक था वो तो मैंने पहले बता ही दिया आपको। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन क्या है कि एक आंगनवाड़ी है का फर्श में उपयोग की गई वर्गाकार टाइलों की भुजा 6 सेंटीमीटर कितनी है, 6 सेंटीमीटर की भुजा है, तो उसका क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो टाइल्स का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वर्गाकार की बात करा, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपका मेरे भाई, ये होता है भुजा का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा आपकी 6, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36, 36 हमारा किसमें दिख रहा है, 36 की बात करें तो ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक शंकु एक अर्धगोला के आधार त्रिज्या और ऊंचाई समान है, सभी क्या है मेरे भाई, समान है। तो अर्धगोला को एक बार भरने के लिए शंकु को कितने बार तरल से भरना पड़ेगा। अब शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3
शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन 1/3 और गोले का आयतन क्या हो जाएगा, अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। अब ये आपको भरना है, इससे भरना है, मतलब इसमें अपन भाग दे देंगे, तो 2/3 पाई आर क्यूब में अपन भाग किसका देंगे, 1/3 पाई आर। अब ये आर और ये बराबर है, यहाँ आर क्यूब भी अपन लिख सकते हैं, तो बिल्कुल आर क्यूब से आर क्यूब, पाई से पाई कैंसल, 3 से 3 कैंसल, मतलब आवश्यकता कितनी पड़ेगी, यहाँ आपका 2 बचेगा, तो 2 बार आपको भरने की आवश्यकता पड़ेगी। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी मेरे भाई करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है समय और कार्य का। तो इसको देखना, ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को, कौन, बी उसी काम को 20 दिन में। यदि दोनों 4 दिन कार्य करते हैं, कार्य का कितना भाग शेष रहेगा। अब यहाँ देखना, ए जो है कितने दिन कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। बी की बात करो, बी आपका 20 दिन में कर रहा है, तो ये तो काम कर रहे हैं। अब आपको यहाँ क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 15 और 20 का अगर एलसीएम लूं तो क्या आएगा आपका, 60 आएगा। अब 60 एलसीएम लेने का भी अलग अलग तरीका होता है आपका, तो 15 और 20 का 60 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 60 जो ये आता है, ये क्या आता है मेरा भाई, टोटल काम। ये आपको ध्यान रखना, ये वाला जो एलसीएम 1 लेते हैं, ये आपका टोटल काम आता है। अब यहाँ देखना, 15 से करेगा, 15 चौक 60, ये 4 इफिशियंसी, 20 से करेंगे 3। ये यहाँ जो आती है, ये क्या आती है, ये आपकी कार्य क्षमता आती है। क्या आती है मेरे भाई, कार्य क्षमता आती है। अब यहाँ देखना, दोनों मिलकर करते हैं तो 7, दोनों की कार्य क्षमता आपकी क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी दोनों की। अब दोनों कितने दिन कर रहे हैं, 4 दिन कर रहे हैं, तो 7 चौक 28, 28 काम इन्होंने कर लिया, तो काम कितना बचा, 28 काम कर लिया, 32 काम बचा। अब 32 काम बचा किसके रिस्पेक्ट में, 60 के रिस्पेक्ट में, इतना काम आपका बचा है। 32/60 है, नहीं है, 4 से काट देंगे, 4 8 32, 4 से काटेंगे 15, तो 8/15, 8/15 आपका कहाँ दिखाई दे रहा, ऑप्शन डी में आपका दिखाई दे रहा, तो ऑप्शन डी मेरे भाई करेक्ट हो जाएगा आपका। अब ये देखिए, एक फैक्ट्री एक दिन में 1000, एक फैक्ट्री जो एक दिन में 1000 यूनिट का उत्पादन करती है, यदि उत्पादन में 5% की वृद्धि होती है, तो अब कितनी यूनिट उत्पादन होगी। अब 5% वृद्धि होती है, 5% अपन 1/20 लिखते हैं, तो 20 से क्या हो रहा है मेरा, 21 हो रहा है, 20 से 1 की वृद्धि और 21, तो 1000 यूनिट है आपकी, उस पर 21/20 करना है सिर्फ अपने को, या आप 5% निकाल लो या जोड़ लो, कुछ भी कर सकते हो। अपन डायरेक्टली रेशियो करेंगे भाई, 20 से क्या हो रहा है 21, 20 से 1 जोड़े तो 21, तो यहाँ 20 पंजे 100, 21 पंजे 105 और 0, 10/50, 10/50 आपका किस में दिखाई दे रहा, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। कुछ हल्के भी कुछ हेवी क्वेश्चन भी, मतलब पेपर का लेवल किस प्रकार का आता है कि तो मिक्स लेवल का आता है, मतलब ना आपको हल्का लगे ना हेवी लगे, उस लेवल। अगला देखिए, एक मुंबई में एक अभियंता, अभियंता क्या होता है मेरा, इंजीनियर होता है, एक त्रिभुजाकार होर्डिंग डिजाइन करता है, जिसकी भुजा 30, 40 और 50 मीटर लंबी है। तो इस होर्डिंग का क्षेत्रफल आपको बताना। अब ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपको हर शिफ्ट में देखने को मिला। अब ये 30, 40, 50 को देखकर मैं बता पा रहा हूँ कि ये कैसा है, आपका ट्रिपलेट है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है मेरे भाई, समकोण त्रिभुज यहाँ 90 का बनेगा, तो ये आपका 50 है, ये 40 है, या इसको 30 भी बोल सकते हैं, और ये, तो ये हो जाएगा। तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है समकोण का, तो 1/2 आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, 30 गुणित 40। अब अपन ये क्यों नहीं लेगा, क्योंकि उसमें कर्ण आपका फॉर्मूले में ही नहीं है, तो अपन इसको किधर भी ले सकते, 2 से काटा अपन ने, 20 बार, 2 0, 3 दूना 6, 600 आपका क्या आ जाएगा मेरा है, 600 आ जाएगा, 600, ये हमारा किस में दिखाई दे रहा, ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 60 छात्र, क्या है 60 छात्रों का माध्य, माध्य को अपन औसत भी बोलते हैं, ये चीज याद रख लेना। माध्य से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए थे कि सर माध्य क्या चीज, जब पेपर हो रहे थे उनको माध्य में कंफ्यूजन था कि माध्य क्या चीज, माध्य भी क्या होता है, औसत ही होता है। तो 60 छात्रों का माध्य जो है 20 है, 20 नए छात्र आए जिनका औसत क्या है 18 है, तो सभी 80 छात्रों की संयुक्त औसत बताना है। अब इसको अपन कैसे जेएसएम से कर सकते हैं, यहाँ देखना जेएसएम को समझना, क्योंकि भाई 60 है, 60 का एवरेज क्या होने वाला, 60 का एवरेज 20 है, नेक्स्ट आपकी 20 है, 20 का एवरेज क्या है 18,
अब यहाँ देखना जेएसएम क्या होता है, जूनियर, जूनियर बोले तो छोटे वाला अपन लेते हैं भाई, छोटे वाला 18 तो होगा ही सही। क्या यहाँ पर भाई एवरेज 18 तो होगा ही सही। अब ये 18 से कितना ज्यादा है मेरा भाई, ये 18 से कितना ज्यादा, 2 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 18 से आपका 2 ज्यादा है। कितने में ज्यादा, 60 पर ज्यादा है। 2 तो ज्यादा है, 60 पर ज्यादा। अब ये ज्यादा है किस पर बटेगा, सभी पर बटेगा। 60 और 20 80 में बटेगा, 80। जीरो से जीरो अपन ने काटी, 2 से काटा 4, 2 से काटा अपन ने 4, 4 से फिर काटा तो 1.5 आ जाएगा। तो 18 और 1.5 आपका क्या आ जाएगा, 19.5। 19.5 हमारा ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक तो ये मेथड थी, बाकी आप गुणा करके भी कर सकते हो। इसको एक बार और समझा देता हूँ जेएसएम क्या चीज है, ठीक है। तो जेएसएम क्या है मेरा भाई, इसको देखते हैं। इसका तो आंसर तो आ गया, लेकिन एक बार और समझाने के लिए मैं बता देता हूँ ताकि आपको कुछ समस्या ना आए। भाई 20 जो छात्र है उनका एवरेज क्या है, उनका एवरेज आपका 18 है। 60 जो है उनका एवरेज क्या है, 20 है। अब मैंने बोला कि अपन जेएसएम यूज करते हैं, तो यहाँ 18 तो होगा इसे। 18 क्या है, एवरेज 18 मतलब मिनिमम तो होता ही है, तो 18 होगा। अब जो है आपका प्लस करेंगे, ये कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। अब 2 तो ज्यादा है, लेकिन कितने छात्रों पर ज्यादा है, 60 छात्रों पर ज्यादा है। अब ये 60 छात्रों पर ज्यादा है। अब ये ज्यादा है, लेकिन बटेगा किस में, बटेगा इन दोनों में, बटेगा इन दोनों में। तो 20 और आपका 80 हो जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो काटी, 2 से काटी अपने 4 बार, फिर 2 से काटी 2, ये 3, 3/2 आपका क्या होता है, 1.5। तो 18 और 1.5 आपका क्या हो जाएगा, आपका 19.5 हो जाएगा। तो मतलब ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सूरत में एक वर्गाकार रेस ट्रैक की त्रिज्या आपकी क्या है, 100 है मीटर है। केंद्र पर 157 मीटर लंबी चाप द्वारा कितनी कोणीय दूरी रेडियन में बनाई जाती है। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो फॉर्मूला क्या है मेरे भाई, आपकी जो त्रिज्या है रेडियन में, आपका जो कोणी है, कोण जो होता है रेडियन में आपको निकालना। रेडियन, रेडियन में अगर थीटा निकालना या कोण निकालना, रेडियन में अगर आपको कोण निकालना तो उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि जो ये होती है चाप की लंबाई, क्या होती है, चाप की लंबाई अपॉन में त्रिज्या, अपॉन में क्या होती है, त्रिज्या। ये फॉर्मूला होता है, आप याद रख लेना। यहाँ देखना 157 आपकी चाप की लंबाई है, और ये त्रिज्या कितनी, 100 है। त्रिज्या कितनी, 100 है। तो यहाँ से क्या जाएगा, पॉइंट लग जाएगा 1.57। ये हमारा है। ये हमारा किस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला आपको ये। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप फॉर्मूले ध्यान देते जाइए, क्योंकि ये जो है सभी अपन 30 से शुरू किया है, 30 अपन ने अक्टूबर से, और जो 15 दिसंबर तक जितने पेपर हुए सभी में करवाने वाला हूँ। और फाउंडेशन कोर्स से भी अपन ला रहे हैं, तो सभी क्लासेस आपको जरूर देखनी है। अब ये देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें क्या बोल रहा है, एक किसान 5 दिनों में करीब 10, 15, 20, 25 और 30 किलोग्राम सब्जियां बेचता है। तो इन सभी का बिक्री का माध्य, माध्य बोले तो औसत, माध्य बोले तो अब मेरे भाई औसत। अब यहाँ देखना, यहाँ आप क्या कर सकते हैं, इन सभी को जोड़कर भी कर सकते हो। भाई सभी को जोड़ेंगे और अपन 5 का भाग दे देंगे, तो भी आपका आ जाएगा। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ अपन क्या कर सकते हैं कि एक 20 का ले सकते हैं। एक क्या ले सकते हैं, माध्य। एक बैलेंस मेथड में बताना चाहूंगा, एक 20 की अपन ले लेंगे। 20 की यहाँ देखो, 20 की आपको 20 दिखाई दे रही है, मतलब एवरेज मैंने मान लिया 20 है। अब ये 20 से कितना कम है मेरा भाई, 20 से ये कम है माइनस का 10, ठीक है। अब ये 20 से कितना ज्यादा है, माइनस का 5। अब ये 20 से तो आपका 0, ये 20 से कितना ज्यादा है, +5। ये 20 से कितना ज्यादा है, +10। मतलब प्लस का 10 से माइनस का 10, माइनस का 5 से प्लस का 5, मतलब 0। मतलब एवरेज आपका क्या आ जाएगा, एवरेज आपका 20 आ जाएगा। ये तो बैलेंस मेथड हो गई। बाकी क्या है, आप सभी को जोड़ दीजिए, 5 का भाग दे दीजिए, तो भी आपका आ जाएगा। ये तो बेसिक है, तो ये आपको समझना। नई नई जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ या मेथड बता रहा हूँ, वो आपको जरूर सीखते जाना है, ताकि आपकी स्पीड बढ़े। और अगर स्पीड बढ़ेगी तो आपके पास क्या ज्यादा टाइम रहेगा एग्जाम में, और आप क्वेश्चन को अच्छे से डील कर पाओगे। अब ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है। 20, एक नियमित वर्गीय पिरामिड, पिरामिड की बात कर, पिरामिड की ऊंचाई आपकी 12 है, आधार की भुजा आपकी क्या है, 10 सेंटीमीटर है। तो आयतन बताना, पिरामिड का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पिरामिड चाहे कोई सा भी हो, पिरामिड का आयतन अगर हमें पूछा गया, पिरामिड का आयतन क्या होता है, तो ये होता है 1/3
आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। ये फॉर्मूला आप रट लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके बहुत बने थे। 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। तो यहाँ देखना 1/3 है, आधार का क्षेत्रफल कैसा है, वर्गीय है, तो आधार की भुजा 1/10 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका अगर क्षेत्रफल निकाले तो भुजा का स्क्वायर, आधार का क्षेत्रफल का भुजा का स्क्वायर होता है, मतलब 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, तो अपन 100 लिख देंगे। ऊंचाई क्या है, ऊंचाई की बात करूं, ऊंचाई हमें दिखाई दे रही है 12, तो 12 यहाँ से 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 4 का गुणा करेंगे 400, क्या आ जाएगा भाई 400 यहाँ आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि प्रिज्म और पिरामिड से आपको एग्जाम चल रही थी, तब बहुत समस्या आ रही थी। तो ऐसे तो मैंने पूरा टॉपिक करा है, लेकिन यहाँ ये चीज समझते रहना क्या चीज है। तो 400 हमारा ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 21 है। अब आप कल बोल रहे थे कि भाई ये गणित के क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन यहाँ आपको कल वाली शिफ्ट में 20 दिखाई दे रहे थे, आज लगभग 23 दिखाई देंगे। लेकिन आज की जो ये 1 नंबर वाली शिफ्ट था, इसमें गणित और रीजनिंग दोनों का वेटेज मिलाकर 65 का फुल दिया है, तो ये आप देख लेना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है। 5 साल पहले 4 सदस्यों के परिवार की औसत उम्र 20 है, तो वर्तमान में उनकी उम्र आपको बतानी है। अभी ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ही समस्या देते हैं। समस्या क्या देते हैं भाई, निकाल तो लोगे, लेकिन क्या 5 साल पहले 4 सदस्य की औसत है। अब कितने भी सदस्य की है, ये कितने 5 साल पहले की, अगर वर्तमान में आपको औसत ही निकालना है, तो आप क्या इसमें ही डायरेक्टली जोड़ दोगे तो आपका आ जाएगा 20 में 5 जोड़ेंगे 25, 25 आपका करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में गए थे, अब ये 5 साल बाद भी जाता तो वर्तमान में जाके अपन 5 और जोड़ देते। आप इस प्रकार से कर सकते हो, या आप उस प्रकार से कर सकते हो। 4 सदस्य 20 है, तो 4 पंजे 20 चौक 80, 80 का भी मेरा है 5 साल पहले, 5 साल पहले। अब 4 सदस्य है, 4 सदस्य 4 में 5 का गुणा करेंगे तो 20, 20 यहाँ जुड़ेगा, तो वर्तमान के लिए आपका 100 हो जाएगा। 100 में अपन फिर 4 का भाग देंगे तो 25 यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार से भी 25 आएगा, और डायरेक्टली भी आपका 25 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कौन सा ग्राफ आवर्ती विवरण की आकृति में स्मूथ, स्मूथ बोले तो अच्छे से, स्मूथ आप चल रहे होगे तो स्मूथ रूप को दर्शाता है। तो ये आपको बताना, स्मूथ मतलब भाई लगातार अच्छे से। तो भाई पहला अपन हिस्टोग्राम देखते हैं, हिस्टोग्राम में भी ऊपर नीचे होता है, कोई दिक्कत नहीं। पाई चार्ट, पाई चार्ट तो ये होता है भाई, ये आपका पाई चार्ट, तो इसमें स्मूथनेस का यहाँ कभी का यहाँ का। बार ग्राफ में क्या होता है, ऊपर नीचे ऊपर, ये ऊपर आ जाएगा नीचे, ये होता। जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होती, इसमें ऐसी कंडीशन चलती है, ऊपर चलती है, थोड़ी सी अगर जाएगी नीचे मतलब स्मूथ, ऐसे जाएगी फिर यूं जाएगी, मतलब स्मूथ तरीके से ये वाला जाता है। तो ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है। पाई चार्ट में परिवहन के लिए एक खंड का कोण 36 डिग्री है, तो कुल चार्ट में का कितना भाग है? अब पाई चार्ट की बात करें, पाई चार्ट मैंने बताया, अभी बताया आपको कि एक सर्कल होता है। अब यहाँ देखना, तो यहाँ सभी क्या होती है 90 डिग्री होती, सभी क्या है आपकी क्या होती है, टोटल क्या होता है, यहाँ टोटल की बात करो, टोटल आपका 360 डिग्री होता है। उसमें से आपका एक खंड है, मान लीजिए ये वाला खंड है, ये 36 डिग्री है। 36 डिग्री कुल खंड का कितना है, तो 36 जो है कुल खंड आपका 360 है, इसका कितना है 36 धाम, तो 1/10 आपका आ जाएगा। 1/10 हमारा ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। तो आज के मेरे भाई ये 23 क्वेश्चन थे। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे? बाकी आपके लिए जो बेस स्टार्ट होने वाला है 1 तारीख से, कब से मेरा भाई 1 तारीख से जो फ्री फाउंडेशन कोर्स आपके लिए स्टार्ट होने वाला है, तो ये अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और अपन बेसिक से एडवांस तक जाने वाले हो, और 1 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। और अपन इसमें क्या-क्या करने वाले, 1 तारीख से गणित और रीजनिंग स्टार्ट होने वाली है। बाकी ऐसी क्लास के साथ के लिए हमारे साथ बने रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।